यस, नाइन्थ क्लास। गुड मॉर्निंग। कल हम पढ़ रहे थे वाई डेमोक्रेसी। इसमें पॉइंट चल रहा था, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ ए मोर काउंटेबल फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट। यानी लोकतांत्रिक सरकार एक अच्छी सरकार है क्योंकि इसमें यह सरकार अधिक उत्तरदायित्व की भावना होती है, इसमें उत्तरदायित्व होता है। देयर इज़ एनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजंस दैन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और एक दूसरा कारण है लोकतंत्र का, जो गैर लोकतांत्रिक सरकारों से बेटर होने का, वह है कि डिसीजन लेने का तरीका एक अच्छा होता है। इसमें डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी का आधार है विचार विमर्श और वाद विवाद के द्वारा किसी नतीजे पर पहुंचना। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन डिस्कशन एंड मीटिंग्स। और डेमोक्रेटिक डिसीजन लोकतांत्रिक निर्णयों में हमेशा बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं और मीटिंग करते हैं। When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistake in any decision. और जब a number of people, लोगों की संख्या, put their heads together, अपने heads के साथ होती है, मुखिया के साथ, they are able to point out, और वो point out करते हैं possible mistake और any decision। किसी भी डिसीजन में कोई मिस्टेक होती है तो उस पर वो पॉइंट आउट करते हैं, बात को उठाते हैं। दिस टेक टाइम, यानी उसी समय, और उस पर एक्शन लेते हैं। टेक टाइम, और उसी समय उसको लेते हैं, एक्शन लेते हैं। बट देयर इज़ ए बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजंस। और बट लेकिन जो बड़ा लाभ है इसका, टेकिंग टाइम का, निर्णय लेते समय का, वो इम्पोर्टेंट डिसीजन, जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, महत्वपूर्ण विषयों पर जो निर्णय होते हैं। दिस रिड्यूस द चांस ऑफ रश और इर्रेस्पॉन्सिबल डिसीजन। और इसमें बहुत कम संभावना रहती है गैर उत्तरदायित्वपूर्ण निर्णयों की। दिस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इस प्रकार लोकतंत्र में सुधार, क्वालिटी में, डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसमें सुधार होता है। दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। यह इसका तीसरे तर्क से संबंधित। डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी डेमोक्रेसी एक तरीका है डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, यानी विवादों और विभिन्नताओं को डील करने का तरीका प्रदान करता है लोकतंत्र। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। इन द एनी सोसाइटी, किसी भी समाज में लोग बाउंड होते हैं विभिन्नताओं से, और विभिन्नताओं की राय से और हितों से। These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversities. और these differences, ये जो विभिन्नताएं हैं, particularly sharp in a country, एक देश में विशेषकर होती हैं, like our, which, अपने लिए, which has a amazing social diversities, जो एक सामाजिक विभिन्नता है, आश्चर्यपूर्ण विभिन्नता है। which has an इमेजिंग, जो हमारे लिए एक आश्चर्य है, सोशल डाइवर्सिटी। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन एंड हैव डिफरेंट कास्ट। यानी लोग बिलोंग करते हैं डिफरेंट रीजन्स, विभिन्न क्षेत्रों से, स्पीक डिफरेंट, बोलचाल, लैंग्वेज भाषा, प्रैक्टिस डिफरेंट, और उनके कार्य, एंड प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, विभिन्न धर्मों के अपने अलग अलग व्यवहार, एंड हैव डिफरेंट कास्ट, और विभिन्न जातियाँ होती हैं। दे लुक एट द वर्ल्ड
वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट परफॉर्मेंस, और वे देखते हैं विश्व की विभिन्नताओं को और डिफरेंट प्रेफरेंस, और उनको भिन्न भिन्न प्राथमिकताएं देते हैं। द प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप, एक ग्रुप की जो प्राथमिकता है, कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स, तो दूसरे ग्रुप के साथ उसका क्लैश हो सकता है। हाउ डू वी रिजॉल्व सच ए कॉन्फ्लिक्ट, और इन कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व की हम कर सकते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाई ब्रूचल पावर, और ये कॉन्फ्लिक्ट भी जो समस्याएं हैं या विवाद हैं सॉल्व किए जा सकते हैं, यानी एक गवर्नमेंट के द्वारा, म्यूचुअल पावर्स के द्वारा। विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म एंड अदर विल हैव टू एक्सेप्ट दैट, और जब कभी एक ग्रुप अधिक ताकतवर होता है तो वह डिक्टेट इट्स टर्म, और उसको वो निर्धारित करता है, डिक्टेट करता है, अदर विल हैव टू एक्सेप्ट, कि अन्य लोग उसे स्वीकार करें, बाध्य करता है कि वो उसे स्वीकार करें। बट दैट वुड लीड टू रिजेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस, जब कभी एक ग्रुप अधिक ताकतवर होता है और वो दूसरे ग्रुप को अपनी बात को एक्सेप्ट कराने की बात करता है, लेकिन इससे वुड लीड टू रेजेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस, जिसके कारण दूसरे ग्रुप में नाराज़गी और निराशा उत्पन्न होती है, अनहैप्पीनेस एंड दुख पैदा होता है। डिफरेंट ग्रुप में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच ए वे, और डिफरेंट ग्रुप अनेकों जो समूह हैं वो नॉट बी एबल सक्षम होते हैं साथ रहने के लिए लंबे समय तक, इस तरीके से वो लंबे समय तक साथ भी नहीं रह सकते। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, डेमोक्रेसी प्रदान करती है इस प्रकार की समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान। डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का वो शांतिपूर्ण समाधान प्रदान करती है। जो भी समाज में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन कॉन्फ्लिक्ट का वो सही तरीके से समाधान लोकतंत्र में ही संभव है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर, और डेमोक्रेसी में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता है। नो वन इज परमानेंट विनर और नो वन इज ए परमानेंट लॉसर, और कोई भी परमानेंट इसमें हारता भी नहीं है, यानी पराजित भी नहीं होता है, कभी न कभी तो वो जीतता ही है। एंड डिफरेंट ग्रुप कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली, और विभिन्न समूह साथ रह सकते हैं दूसरों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से। इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। इन डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया जैसे विविधता वाले देश में डेमोक्रेसी हमारे देश में सभी को एक साथ रखती है। These three arguments were about the effects of democracy on the quality of government and social life. यहाँ तीन आर्गूमेंट्स यानी तीन तर्क अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को प्रभावित करते हैं, ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन और सरकार की गुणवत्ता के आधार पर ये लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट है, जो सबसे मजबूत तर्क है डेमोक्रेसी का, इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, के बारे में क्या डेमोक्रेसी की जो सरकार करती है वो। व्हाट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे मजबूत तर्क है, इज नॉट, वो नहीं है अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, की वह लोकतंत्र में सरकार क्या करती है। इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन, इसके बारे में, लोकतंत्र के बारे में नागरिक क्या करते हैं, क्या सोचते हैं,
even if democracy does not bring about better decisions and accountable government। यहाँ तक कि अगर डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग नहीं लाती है बेटर डिसीजन, अच्छे निर्णय नहीं लाती है, और सरकार उत्तरदायी ना हो, यानी इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, यानी बेटर डिसीजन नहीं लाती और ना ही वह अकाउंटेबल है सरकार, तो इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो तब बेटर हैं अन्य फॉर्म, सरकार के अन्य फॉर्म उससे अच्छे हैं। इट इज़ स्टिल बेटर, तब तक अच्छी है, देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरे फॉर्म गवर्नमेंट के अच्छे हैं। डेमोक्रेसी चेंज इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, और डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा डिग्निटी होती है नागरिकों के प्रति, समर्पण भाव होता है। एज वी डिस्कस अबव डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, और एज वी हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर, डेमोक्रेसी इज ए बेस्ड, डेमोक्रेसी का आधार है राजनीतिक समानता का सिद्धांत, ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated, यानी यह पुअरेस्ट गरीब और जो लीस्ट एजुकेटेड जो शिक्षित नहीं है, ज़्यादा शिक्षित नहीं है, द सेम स्टेटस एज द रिच, जो धनवान उसी की तरह जो सेम इसकी तरह जो धनवान हैं और एजुकेटेड हैं, वहाँ स्थिति इसकी अलग अलग होती है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ ए रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्व, यानी पीपल आर नॉट सब्जेक्ट, यहाँ लोग शासक, पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ रूलर, यानी शासक के बारे में, शासक कोई व्यक्ति नहीं होता है, इसमें नॉट सब्जेक्ट होता है। दे आर द रूलर्स देमसेल्व, यानी वे लोग, एंड पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ ए रूलर, यानी रूलर कोई अलग से नहीं होता है, यानी दे आर द रूलर्स देमसेल्व, वे लोग स्वयं रूलर्स होते हैं, शासक होते हैं। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, इवन व्हेन, जब कभी, दे मेक मिस्टेक करते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, अपने आचरण के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। फाइनली डेमोक्रेसी इज better than other forms of government because it allow us to correct its own mistake। अंततः डेमोक्रेसी एक अच्छी शासन व्यवस्था है गवर्नमेंट के अन्य रूपों से, बिकॉज, क्योंकि इट अलाउ अस टू करेक्ट, क्योंकि यह अनुमति देती है इट्स ऑन मिस्टेक, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, क्योंकि इट अनुमति देती है, यानी लोकतंत्र का ये रूप है वो अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेटर है, क्योंकि इसमें मिस्टेक को सुधारने की अनुमति देती है। एज वी सो एबव, जैसा कि हमने ऊपर देखा, देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी, कि देयर इज़ ए नो गारंटी, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि मिस्टेक गलतियां नहीं हो सकती, बी मेड इन डेमोक्रेसी में गलतियां नहीं हो सकती। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट, और नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का कोई रूप नहीं, नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट, इस प्रकार की कोई गवर्नमेंट कैन गारंटी नहीं दे सकती। द एडवांटेज इन ए डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग, लेकिन इसका डेमोक्रेसी का जो लाभ है वो है कि इसमें जो मिस्टेक है, गलतियां हैं, उसको छिपाया नहीं जा सकता लंबे समय तक, कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। देयर इज ए स्पेस फॉर पब्लिक डिसीजन ऑन दीज मिस्टेक, और यहाँ पब्लिक डिसीजन जो सार्वजनिक निर्णय होते हैं ऑन दीज मिस्टेक, स्पेस फॉर यानी काफ़ी, देयर इज ए स्पेस फॉर पब्लिक डिसीजन ऑन दीज मिस्टेक, मिस्टेक के लिए
पब्लिक डिसीजन होते हैं, सार्वजनिक निर्णय होते हैं, एंड देयर इज़ ए रूम फॉर करेक्शन, और यहाँ उसमें काफ़ी करेक्शन की संभावना भी, करेक्शन होते हैं। आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन और द रूलर्स कैन बी चेंज। रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन, या तो रूलर अपने डिसीजन को चेंज करता है, और द रूलर्स कैन बी चेंज, अन्यथा रूलर ही चेंज हो जाता है, शासक ही चेंज हो सकता है। दिस कैन नॉट हैपन इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इस प्रकार गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं हो सकता। लेट अस सम इट अप, आइए यहाँ ऊपर जो हमने देखा कि डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग, हैड डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, कि डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट, एंड डेमोक्रेसी में हमें सब कुछ प्राप्त तो नहीं कर सकते, एंड इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, और ना ही इसमें सभी समस्याओं का समाधान है, बट लेकिन इट इज़ क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो, लेकिन यह स्पष्ट है कि बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव, यानी इसमें हम जानते हैं कि यह अन्य विकल्प की, एक बेटर विकल्प की इसमें गुंजाइश होती है। वट इट इज़ क्लियरली, यह स्पष्ट है कि बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव देन वी नो, जैसा हम जानते हैं इसमें अन्य विकल्प की व्यवस्था हो सकती है, अच्छे विकल्प की। इट ऑफर्स बेटर चांस ऑफ ए गुड डिसीजन, और इसमें अच्छे चांस होते हैं, अच्छे निर्णय लेने के अच्छे चांस होते हैं। इट इज़ लाइकली टू रेस्पेक्ट पीपल्स ऑन विशेज एंड अलाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, और इट इज़ लाइकली टू रेस्पेक्ट पीपल्स, और लोगों का इसमें सम्मान, इस तरह यहाँ इसमें लोगों का सम्मान किया जाता है, ऑन विशेज उनकी इच्छाओं का, एंड अलाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, और विभिन्न प्रकार के लोगों को साथ रहने की अनुमति दी जाती है, अलाउ किया जाता है। इवन व्हेन इट फेल टू डू सम टू दीज थिंग्स, और यहाँ तक कि अगर जब ये इन सब कामों को करने में असफल होती है, जब इट फेल असफल होती है, डू सम इन सब चीज़ों को करने में, इट अलाउ ए वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन, तो इट अलाउ वे ऑफ करेक्टिंग, इनको सही करने का इसमें तरीका होता है अपनी गलतियों को, एंड ऑफर मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन, और वो है लोगों के प्रति, नागरिकों के प्रति अधिक समर्पण करे। एंड मोर ऑफर मोर डिग्निटी ऑल सिटीजन, नागरिकों के प्रति, सभी नागरिकों के प्रति अधिक समर्पण भाव रखे। दैट इज़ बाय डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस तरीके से लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार माना जाता है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी लोकतंत्र को माना जाता है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का अच्छा स्वरूप। फिनिश नेक्स्ट कल।